हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 5 ऐसे कमाल के मल्टी बैगर स्टॉक्स के बारे में जो कि फ्यूचर में हमें कमाल के रिटर्न्स बना के दे सकते हैं। और दोस्तों, ये पांचों स्टॉक फंडामेंटली हमें काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल जाते हैं और दोस्तों इनमें पोटेंशियल है, काबिलियत है कि मतलब ये हमें फ्यूचर में कमाल के रिटर्न्स बना के दे सकते हैं। और तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम लोग इस वीडियो में डिटेल से इन पांचों स्टॉक्स के बारे में एनालिसिस करने वाले हैं, कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। और यदि वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले टाइटन के साथ। यदि हम लोग टाइटन की बात करें दोस्तों, कमाल की कंपनी देखने को मिल जाती है, एकदम कमाल का स्टॉक देखने को मिल जाता है। फंडामेंटली ये कंपनी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल जाती है। लेकिन दोस्तों बात करें कल के दिन कंपनी ने अपने क्वार्टर के नंबर पेश किए हैं। लेकिन दोस्तों जो नंबर पेश किए हैं कंपनी ने, नंबर दोस्तों मार्केट क्लोज हो जाने के बाद ही कंपनी ने अपने नंबर दिखाए हैं। तो मतलब नंबर के प्रति जो भी हमें रिएक्शन देखने को मिलेगा वो हमें मंडे को ही देखने को मिलेगा। लेकिन हम लोग यदि नंबर की बात करें तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के हम लोग बोल सकते हैं रेवेन्यू में करीब 9% के आसपास हमें जंप देखने को मिल रहा है, अपसाइड का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों रेवेन्यू भले ही हमें कंपनी का 9% के बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी की मतलब यदि हम लोग प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट हमें मार्जिनली मतलब प्रॉफिट ड्रॉप देखने को मिल चुका है। आप लोग देख भी सकते हैं, हम लोग बोले कंपनी का प्रॉफिट आप लोग देखते हैं करीब 770 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिल चुका है। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि कंपनी ने 770 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया, चलो काफी अच्छा दिखाया। लेकिन दोस्तों क्या कंपनी ने मार्केट के एस्टीमेट को बीट किया है? तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कंपनी ने मार्केट के एस्टीमेट को मिस कर रही है। कंपनी मार्केट के एस्टीमेट को कंपनी बीट नहीं कर पाई है इस बार। तो दोस्तों हम लोग बोले इस बार मतलब मंडे को मतलब टाइटन की हमें पिटाई भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों यदि मतलब नंबर गलत दिखाए हैं तो थोड़ी बहुत पनिशमेंट तो मिल ही जाती है। दोस्तों यदि हम लोग बात करें टाइटन जैसी कंपनी की, कंपनी का लार्ज कैप टाइप की कंपनी देखने को मिल जाती है, 3 लाख 3.5 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप देखने को मिल जाता है। तो मतलब हम लोग बोले यूजुअली ये कंपनी काफी स्लो चलती हुई देखने को मिलती है। लेकिन यदि आपका टारगेट है 5 साल में डबल करने का, यदि आपका टारगेट अपने पैसे को 5 साल में डबल करने का है, तो मतलब ये कंपनी उसके लिए काफी बेटर देखने को मिल जाती है। 5 साल में ये कंपनी आपके पैसे को डबल आराम से कर सकती है। तो यदि आप लोग मतलब 5 साल में अपने पैसे को डबल करने के लिए टाइटन में जाते हैं तो ये कंपनी काफी बेटर देखने को मिल जाती है। कंपनी कमाल की है, फंडामेंटली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल जाती है। यदि हम लोग देखें दोस्तों तो आप लोग देख सकते हैं 5 साल में स्टॉक ने कमाल का परफॉर्मेंस दिया, 200% से भी एवरेज रिटर्न्स बना के दिए हैं। दोस्तों हमारी लिस्ट का जो दूसरा स्टॉक है वो वरी रिन्यूएबल। यदि हम लोग दोस्तों वरी रिन्यूएबल की बात करें, इस स्टॉक ने एक्चुअली में लोगों को करोड़पति बनाया है। आप लोग यदि हम लोग 5 ईयर के रिटर्न्स देखें, आप लोग देखते हैं 5 ईयर में स्टॉक कितनी बड़ी रिटर्न्स बना के दे रहा है, 48,000% से भी एवब स्टॉक को रिटर्न्स बना के दे रहा है। और दोस्तों यदि बात करें स्टॉक मतलब इतनी भयानक रिटर्न्स दे रहा है, तब भी अभी हम लोग यदि कैलकुलेशन करें टॉप से, तो टॉप से आप लोग देखते हैं करीब 50% स्टॉक क्रैश देखने को मिल चुका है। 50% स्टॉक क्रैश होने के बाद भी स्टॉक आप लोग देख सकते हैं कितने बड़े रिटर्न्स बना के दे रहा है। आप लोग देख सकते हैं यदि हम लोग रफली भी पकड़े तो 50% के आसपास स्टॉक अपने टॉप लेवल से क्रैश हो चुका है। लेकिन दोस्तों इतना क्रैश होने के बाद भी स्टॉक आप लोग देख सकते हैं कितने बड़े रिटर्न्स बना के दे रहा है 5 ईयर में। लेकिन दोस्तों बात करें कुछ टाइम से स्टॉक में हमें लगातार करेक्शन ही करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये कोई बड़ी बात नहीं है, जब भी मतलब किसी स्टॉक में इतनी जोरदार तेजी देखने को मिलती है और तो उसे मतलब गिरावट के लिए कोई छोटा सा रीजन ही चाहिए होता है। छोटा सा रीजन मिलने के बाद ही स्टॉक में हमें जोरदार गिरावट देखने को मिल जाती है। ऊपर से कंपनी भी हमें छोटी साइज की कंपनियां देखने को मिल जाती हैं, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। यदि आप लोगों ने कंपनी के बिजनेस को देख के कंपनी में आप लोग गए हो तो मतलब यहाँ पे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आप लोगों ने सिर्फ तेजी देख के आप लोग यदि स्टॉक में गए हो, सिर्फ तेजी देख के आपने यहाँ पे टॉप में बाई किया है, तो मतलब आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें होने वाली हैं। सिर्फ इस स्टॉक में नहीं, आप लोग यदि किसी भी स्टॉक में सिर्फ तेजी देख के यदि स्टॉक को बाई करते हो या सेल करते हो तो मतलब वहां पे आपको दिक्कतें होने वाली हैं, क्योंकि मतलब आपने कंपनी के बिजनेस को समझा ही नहीं ना, आपने मतलब आपका मतलब बिजनेस से कोई लेना देना ही नहीं है, तभी आप लोग ऐसे तेजी देख के स्टॉक में बाई करते हैं। लेकिन यदि आपको बिजनेस पे इंटरेस्ट होता तो आप लोग को जरूरी नहीं कि आप लोग वहां बाई करते, आप लोग यहाँ बाई कर सकते थे, यहाँ बाई कर सकते थे, यहाँ भी बाई कर सकते थे। लेकिन आपने सिर्फ स्टॉक में तेजी देखी और स्टॉक ने आपने डिसीजन ले लिया कि स्टॉक को बाई करना है या सेल करना है, जो कि मतलब दोस्तों सरासर गलत होता है। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना होता है। किसी भी स्टॉक की हम लोग बात करें तो हमें ऐसा नहीं करना होता है। लेकिन इस कंपनी की बात करें, कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, फंडामेंटली भी कंपनी काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल जाती है, बिजनेस मॉडल कंपनी का कमाल का देखने को मिल जाता है। और दोस्तों इसके अलावा हम लोग बात करें, कंपनी फ्यूचर में फिर से हमें कमबैक भी कर सकती है। ऐसा नहीं कि कंपनी कमबैक नहीं करेगी, यहाँ से कंपनी खत्म हो गई, ऐसा नहीं होता। गिरने का मतलब ऐसा नहीं होता कि कंपनी खत्म हो गई, कि मतलब कंपनी का द एंड हो गया, इतना स्टॉक गिर गया तो अब कंपनी कभी मतलब कमबैक कर ही नहीं पाई। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों इसकी गिरावट का जो दूसरा रीजन हमें देखने को मिल जाता है वो है कंपनी के क्वार्टर वन के नंबर। अभी कंपनी ने अपने क्वार्टर वन के नंबर दिखाए थे, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी ने काफी ठीक ठाक नंबर दिखाए थे, लेकिन क्वार्टरली कंपनी का मतलब प्रॉफिट भी और रेवेन्यू भी हमें डाउनफॉल देखने को मिला था। हम लोग दोस्तों कंपनी की नेट प्रॉफिट की बात करें, अभी कंपनी ने कितना शो किया था, 28 करोड़ के आसपास कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया था। लेकिन यदि पिछली क्वार्टर की बात करें तो ये प्रॉफिट हमें 51 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं
51 करोड़ का प्रॉफिट 28 करोड़ में कन्वर्ट हो गया। और यदि हम लोग 1 साल पहले की बात करें तो 1 साल पहले कंपनी का प्रॉफिट 9 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था। दोस्तों यदि हम लोग ईयरली देखें, ईयरली कंपनी के प्रॉफिट में हमें एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिल रहा है। लेकिन यदि क्वार्टरली देखें, क्वार्टरली कंपनी के प्रॉफिट में एक हमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, जिसके चलते हम लोग बोल सकते हैं स्टॉक में हमें रिकवरी देखने को नहीं मिली और स्टॉक अभी कुछ टाइम तक और भी हमें कंसोलिडेशन फेज में देखने को मिल सकता है या थोड़ी और नीचे आ सकता है। लेकिन उसके बाद जब भी कंपनी मतलब कुछ बड़े ऑर्डर देखने को मिलेंगे या फिर कुछ ऐसी अनाउंसमेंट देखने को मिलेगी तो अभी कंपनी फिर से कमबैक कर सकती है। पी की बात करें 96 का पी देखने को मिल रहा, तो हम लोग बोल सकते हैं अभी के वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक हमें काफी महंगा देखने को मिल रहा है। तो आप लोग चाहो तो कुछ टाइम के लिए स्टॉक को आप लोग अवॉइड कर सकते हो। हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, आप लोग प्रमोटर होल्डिंग देख सकते हैं। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें 74.46% प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिल रही है, जो कि हम लोग बोल सकते हैं एक बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट देखने को मिल रहा है। एफआईज की बात करें, एफआईज भी 0.83% के आसपास एफआईज देखने को मिल रही है। डीआईज की बात करें, डीआईज हमें ना के बराबर देखने को मिल रही है। बाकी जो बचा हुआ स्टेक है करीब 24% के आसपास हमें पब्लिक देखने को मिल रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी डिसेंट है। लेकिन दोस्तों यदि आपको कंपनी के बिजनेस पे भरोसा है तो आप लोग कंपनी में रोक सकते हैं। दोस्तों हमारा जो तीसरा स्टॉक है वो है कैंपस एक्टिवियर। यदि हम लोग कैंपस की बात करें, कैंपस की जो हमें शुरुआत देखने को मिली थी, कैंपस की शुरुआत एकदम हमें बुल रन में देखने को मिली थी, जिसके चलते हम लोग बोल सकते हैं स्टॉक ने कमाल की तेजी दिखाई थी। मतलब स्टॉक ने एकदम हम लोग बोल सकते हैं करीब 600 के लेवल तक स्टॉक गया था। लेकिन दोस्तों वैल्यूएशन हाई होने के कारण स्टॉक मतलब वो तेजी टिक नहीं पाई और स्टॉक धीरे धीरे नीचे नीचे लोअर लो लगाता गया और स्टॉक कुछ टाइम पे स्टॉक उस लेवल को भी तोड़ के नीचे आ गया था जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन फिर से बात करें तो फिर से कंपनी ने कुछ हद तक कमबैक किया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से। लेकिन दोस्तों कंपनी की बात करें, कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी काफी डिसेंट देखने को मिल जाती है। लेकिन हम लोग बोलते हैं ना वही बार बार वही चीजें रिपीट करनी पड़ती हैं। जिन्होंने भी मतलब यहाँ पे सिर्फ तेजी देख के स्टॉक को बाय किया होगा तो मतलब उन्हें तो दिक्कतें होंगी ही होंगी, क्योंकि उन्हें कंपनी के बिजनेस से कोई लेना देना है नहीं। वो सिर्फ स्टॉक में तेजी देखते हैं और स्टॉक को बाय करते हैं। उनका डिसीजन जो होता है बाई सेल करने का वो स्टॉक को तेजी और मंदी देख के होता है। तो हम लोग बोलें दोस्तों जो कि मतलब ये बिल्कुल गलत होता है। आप लोग यदि ऐसा करेंगे तो आप लोग मार्केट से कभी भी बड़ा पैसा नहीं बना सकते हैं। यदि आप लोगों को यदि कंपनी किसी भी कंपनी में हमें जाना है तो सबसे पहला जो हमारा फोकस होना चाहिए कंपनी के बिजनेस पे, या फिर कंपनी बिजनेस तो कंपनी का ठीक ठाक है, यदि कंपनी का बिजनेस ठीक है तो स्टॉक कितना भी गिर जाए वो मतलब कमबैक करेगा ही करेगा। आप लोग समझ सकते हैं यहाँ से। लेकिन कैंपस की बात करें, कैंपस कंपनी बुरी नहीं है, काफी डिसेंट कंपनी है। लेकिन दोस्तों कैंपस को कमबैक करने के लिए जिस प्रकार के नंबर दिखाने चाहिए अभी उस प्रकार के नंबर हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो सब कुछ डिपेंड करेगा कंपनी के क्वार्टर वन के नंबर पे। दोस्तों जब भी कंपनी अपने क्वार्टर वन के नंबर दिखाएगी और यदि नंबर ठीक ठाक देखने को मिलते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कैंपस आराम से यहाँ से कमबैक भी कर सकता है। लेकिन दोस्तों सब कुछ डिपेंड करेगा नंबर पे। आप लोग देख सकते हैं 6 मंथ में स्टॉक ने करीब 20% के आसपास रिकवरी भी कर लिया। आप लोग देख सकते हैं स्टॉक अभी बहुत सी निचले लेवल तक हमें देखने को मिला था, लेकिन फिर भी स्टॉक ने काफी हद तक रिकवरी की है। लेकिन यहाँ पे यदि क्वार्टर वन के नंबर बेटर देखने को मिल जाते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कंपनी आराम से कमबैक कर सकती है। लेकिन दोस्तों कंपनी को अच्छे नंबर दिखाने पड़ेंगे कमबैक करने के लिए। यदि हम लोग बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो आप लोग प्रमोटर होल्डिंग देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि प्रमोटर लगातार अपनी होल्डिंग डिक्रीज कर रहे हैं, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं प्रमोटर ने हाँ हम लोग बोल सकते हैं कुछ हद तक अपनी होल्डिंग डिक्रीज की है। लेकिन अभी भी हम जो मेजोरिटी स्टेक होल्डर देखने को मिल रहे हैं वो अभी भी प्रमोटर देखने को मिल रहे हैं। प्रमोटर की बात करें 73 या 74% के आसपास अभी भी हमें प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिल रही है। दोस्तों इसमें डरने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों बात करें मतलब अभी भी हमें प्रमोटर के पास 74% के आसपास देखने को मिल रहा है स्टेक। यदि बात करें एफआईज की, एफआईज भी हमें 5 से 6% एफआईज देखने को मिल रहा है। और दोस्तों डीआईज की बात करें, डीआईज भी करीब 9 से 10 9.5% के आसपास हमें डीआईज भी देखने को मिल रहे हैं। पब्लिक की बात करें, पब्लिक मात्र 10 से 11% पब्लिक देखने को मिल रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी भी हमें काफी डिसेंट देखने को मिल रहा है, इसमें बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। हमारा जो अगला स्टॉक है वो है जीएफएस। दोस्तों यदि हम लोग बात करें जियो फाइनेंशियल सर्विस की तो स्टॉक भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ से इसने भी मतलब यदि परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों अभी क्या ही परफॉर्मेंस देगी कंपनी, क्योंकि दोस्तों इनका जो बिजनेस है अभी बिजनेस स्टार्ट हुआ ही नहीं है ठीक से। कंपनी सिर्फ यदि कंपनी का ठीक से बिजनेस स्टार्ट भी नहीं हुआ मतलब वही होता है कि यदि आपको लगता है कि कंपनी मतलब फ्यूचर में ये कंपनी अच्छा बिजनेस कर सकती है या फिर इनकी बिजनेस में हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है तो आप लोग जा सकते हैं। मैंने आपको बार बार वही चीज़ें रिपीट करता हूँ कि मतलब हमें यदि किसी स्टॉक में जाना है तो मतलब कंपनी के बिजनेस को देख के जाइए आप लोग। मतलब तेजी और मंदी देख के ये तो स्टॉक मार्केट है, ये खेल चलता रहता है। लेकिन हमें किसी कंपनी में जाना है तो सबसे पहले हमारा जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए कंपनी के बिजनेस पे। और जेएफएस की यदि हम लोग बात करें दोस्तों एक मतलब बहुत बड़े ग्रुप से कंपनी बिलोंग करती है। आप लोग समझ सकते हैं रिलायंस ग्रुप से ये कंपनी बिलोंग करती है, तो आप लोग समझ सकते हैं ये भी इनके लिए एक काफी एडवांटेज वाली बात हो सकती है। और यदि बात करें कंपनी मतलब कमाल का बिजनेस देखने को मिल सकता है इनका फ्यूचर में, लेकिन दोस्तों अभी नहीं। लेकिन दोस्तों रातों रात कोई भी अमीर नहीं बनता। यदि आप लोग को मतलब तुरंत रिटर्न चाहिए तो आप लोग इस कंपनी से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ यदि आप लोग जेएफएस में जाने वाले हैं तो आपको मतलब बहुत ही ज़्यादा पेशेंस चाहिए। यहाँ पे आप लोग अभी कंपनी का ठीक से बिजनेस भी स्टार्ट नहीं हुआ है तो मतलब कंपनी को बहुत सारी चीज़ें भी करनी पड़ेंगी तब जाके कंपनी का बिजनेस स्टार्ट होगा। तो यदि आप लोग के पास पेशेंस नहीं है तो आप लोग जियो फाइनेंशियल सर्विस से बिल्कुल बाहर निकल सकते हैं। यहाँ पे मतलब रातों रात आप लोग को अमीर नहीं बन सकते। और दोस्तों रातों रात अमीर आप किसी भी स्टॉक में अमीर नहीं बन सकते। आप लोग सिर्फ अपने पैसे को डुबो सकते हैं, आप अपना पैसा लॉस कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको मार्केट से बड़ा पैसा बनाना है तो आपको मतलब पेशेंस चाहिए, आपको मार्केट में टिकना आना चाहिए। मतलब ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। दोस्तों हमारा जो आखिरी स्टॉक है वो है अमरा
राजा एनर्जी। दोस्तों यदि हम बात करें कंपनी भी हमें काफी डिसेंट देखने को मिल जाती है। ये कंपनी यदि हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल की, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में इनकी बहुत ज्यादा डिमांड देखने को मिल जाती है, क्योंकि दोस्तों ये कंपनी बैटरी से रिलेटेड काम करती है। आज के दिन देखें स्टॉक कल के दिन, आज तो दोस्तों सैटरडे है तो मार्केट क्लोज है, लेकिन दोस्तों आज कंपनी के लिए काफी इंपॉर्टेंट दिन होने वाला था, क्योंकि कंपनी आज अपने क्वार्टर वन के नंबर पेश करने वाली थी। यदि हम लोग कंपनी के नंबर की बात करें, यदि हम लोग जून क्वार्टर की बात करें, तो दोस्तों कंपनी के यदि प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट में हम लोग बोल सकते हैं 25 से 26% की जंप देखने को मिल चुकी है। और यदि हम लोग बात करें कंपनी के मार्जिन में, आप लोग यहाँ रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू में भी करीब 16 से 17% का उछाल देखने को मिला है कंपनी के मार्जिन में। कंपनी के मार्जिन में भी हम लोग बोल सकते हैं हल्की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट बढ़ के 249 करोड़ के आसपास देखने को मिल चुका है, आप लोग देख भी सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों बात करें कंपनी ने 6 मंथ में हम लोग बोल सकते हैं 80% से भी ज्यादा एबव रिटर्न्स बना के दिए हैं। यदि हम लोग अमरा राजा की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, तो प्रमोटर होल्डिंग आप लोग देख सकते हैं, प्रमोटर होल्डिंग हम लोग बोल सकते हैं 33% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि हम लोग बोल सकते हैं पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 28% से बढ़ा के अपनी होल्डिंग आप लोग देख सकते हैं करीब 32.86% कर ली है। यदि हम लोग एफआई की बात करें, एफआई की होल्डिंग इतनी जोरदार एफआई की होल्डिंग देखने को मिली, आप लोग देख सकते हैं करीब 24% के आसपास एफआई देखने को मिला। डीएच की बात करें, डीएच भी हमें 14 से 15% के आसपास डीएच भी देखने को मिल रहा है। तो बचा हुआ स्टेक है वो हमें पब्लिक के पास देखने को मिल रहा है, करीब 28% के आसपास पब्लिक के पास देखने को मिल रहा है। तो हम लोग बोले शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी डिसेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन दोस्तों इन नंबर के प्रति मार्केट का जो भी रिएक्शन देखने को मिलेगा वो हमें मंडे को ही देखने को मिलेगा। तो आप लोग मंडे को अमरा राजा को भी अपने रडार पे जरूर रख सकते हो, इसमें बाई और सेल का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन दोस्तों ये सारे स्टॉक जो भी मैंने आपको बताए हैं वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बताए हैं, मतलब इसमें बाई सेल का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोग चाहो तो इन चारों स्टॉक्स, पांचों स्टॉक्स को स्टडी कर सकते हो, बाई सेल का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। और यदि वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो।